कल का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे में सबसे अहम दिन साबित होने वाला है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी यूएस कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले छठे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिकी संसद को संबोधित कर चुके हैं। भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण मौका इसलिए भी है क्योंकि अमेरिकी लोकतंत्र के 240 वर्षों के इतिहास में भारत के दुनिया के सिर्फ 118 नेताओं ने ही यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। इसलिए हमने इतिहास के पन्नों से कुछ तस्वीरें आज आपके लिए निकाली हैं और एक खास वीडियो विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। Mr. Speaker, the Prime Minister of India. India is industrially more developed. India is an old country. I address you today. I would like to thank you, Mr. Speaker. India has a responsible nuclear power. 13 अक्टूबर 1949 पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 जून 1985 राजीव गांधी। Mr. Speaker, the Prime Minister of India. 18 मई 1994 पीवी नरसिम्हा राव। Atal Bihari Vajpayee, the Prime Minister of the Republic of India. 14 सितंबर 2000 अटल बिहारी वाजपेयी। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. 19 जुलाई 2005 मनमोहन सिंह। और अब यानी 8 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतिहास रचने का मौका हर किसी को अपने जीवन में नहीं मिलता। वो कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। 8 जून एक ऐसी ही तारीख होगी जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले देश के छठे प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि पीएम मोदी 5वें ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो वर्ष 2005 के बाद अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे। जाहिर है यह हर भारतवासी के लिए गर्व का मौका होगा। वैसे दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका में इससे पहले भी भारत के 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सभा को संबोधित करने का गौरव हासिल हुआ है और हर बार भारत का सीना गर्व से चौड़ा हुआ था। 13 अक्टूबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत हुआ था और तब उन्होंने भारत की शक्ति की एक झलक दुनिया को दिखाई थी। I stand here to offer both in the pursuit of justice, liberty and peace. 36 साल बाद 13 जून 1985 को राजीव गांधी जब अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने युवा भारत के सपने को दुनिया के सामने रखा था। India is an old country, but a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. I am young, and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant, and on the front rank of the nations of the world in the service of mankind. Mr. Speaker, Prime Minister of India. 9 साल बाद 18 मई 1994 को पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को यह मौका मिला था। I address you today. Standing in this august hall, as two great Indian statesmen did before me, is an inspiration to all who hold democracy and freedom above all else. Mr. Speaker, the Prime Minister of India.
14 सितंबर 2000 को जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सभा में भाषण देने पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। It is with a deep sense of honor that I speak to you today. I would like to thank you, Mr. Speaker, and the members of the Congress for giving me this opportunity. Let us work to fulfill this promise and the hope of today. Let us use the strength of all that we have in common to build together a future that we wish for ourselves and for the world that we live in. Thank you. जुलाई 2005 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी स्वागत कुछ ऐसे ही अंदाज में हुआ था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की शोभा बढ़ाई थी। और अब इतिहास रचने की बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। बदलते मिजाज और अमेरिका से दोस्ती की नई परिभाषा तय करने के लिए पीएम मोदी का भाषण मील का पत्थर साबित हो सकता है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच पिछले 2 वर्षों में यह 9वीं मुलाकात है। प्रधानमंत्री मोदी 2 वर्षों के दौरान चौथी बार अमेरिका के दौरे पर गए हैं, लेकिन ये अमेरिका में मोदी की पहली स्टेट विजिट है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की स्टेट विजिट यानी राजकीय यात्रा उस यात्रा को कहा जाता है जब दूसरे देश का स्टेट हेड निजी तौर पर यात्रा का निमंत्रण देता है। मार्च 2016 में अमेरिका में आयोजित न्यूक्लियर समिट में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच मुलाकात हुई थी और इसी दौरान ओबामा ने मोदी को अमेरिका आने के लिए आमंत्रित किया था। जनवरी 2015 में बराक ओबामा भारत के स्टेट गेस्ट बने थे। तब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में आने के लिए निमंत्रण भेजा था। आपको बता दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच व्हाइट हाउस में एक बैठक चल रही है, जिसके बाद दोनों नेता एक साथ प्रेस को संबोधित करेंगे और जैसे ही ये बैठक खत्म होगी हम आपको इस बैठक के बारे में तमाम जानकारियां देंगे और सीधे आपको व्हाइट हाउस भी लेकर जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का ये आखिरी कार्यकाल है, इसलिए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से भारत को कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। लेकिन यहां पर आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि भारत से दोस्ती करने में अमेरिका को भी बहुत फायदा होगा। इसलिए अमेरिका में चाहे किसी की भी सरकार बने, अमेरिका भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अमेरिका और भारत के रिश्तों को अगर एक लाइन में समेटना हो तो भारत ये कहेगा, तुम मुझे एनर्जी दो, मैं तुम्हें व्यापार दूंगा। अमेरिका में इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है और राष्ट्रपति बराक ओबामा है। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे चल रहे हैं। अमेरिका में 8 नवंबर 2016 को नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। इसलिए आपके लिए आज यह समझना भी जरूरी है कि अमेरिका का नया राष्ट्रपति भारत के साथ संबंधों को किस दिशा में लेकर जाएगा। बराक ओबामा भारत से अच्छे संबंधों के पक्षधर रहे हैं। बराक ओबामा के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध ऐतिहासिक तरीके से मजबूत हुए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी हिलरी क्लिंटन भी भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयां देने का वादा कर चुकी हैं। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप भारत के लोगों को अमेरिका में नौकरी करते देखकर खुश नहीं है और वो भारतीयों को दिए जाने वाले H-1B वीजा का विरोध करते रहे हैं। बराक ओबामा शुरुआत में पाकिस्तान पर नरमी दिखाते थे, लेकिन अब वो आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहते। यह भी मुमकिन है कि हिलरी क्लिंटन भी पाकिस्तान को लेकर राष्ट्रपति बराक ओबामा की नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बहुत बड़े विरोधी माने जाते हैं और वो सत्ता में आने पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात भी कह चुके हैं। यानी भारत डोनाल्ड ट्रंप को चाहे अपने लिए इस्तेमाल कर पाए या ना कर पाए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो डोनाल्ड ट्रंप को हथियार जरूर बना सकता है। ओबामा की कोशिश रही है कि भारत का सहयोग किया जाए, लेकिन पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग भी ना किया जाए। लेकिन बदलते हुए हालात में सत्ता में आने पर हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान पर सख्ती बरत सकती हैं
ओबामा के कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध भी काफी मजबूत हुए हैं। 2008 के मुकाबले भारत में अमेरिका का FDI 177% बढ़ा है। हिलरी क्लिंटन भी भारत के साथ अमेरिका के आर्थिक संबंधों को मजबूती से आगे बढ़ाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों के पक्ष में हैं, लेकिन वो भारत पर अमेरिकी लोगों की नौकरियां छीनने का आरोप भी लगाते हैं। अगर चीन की बात की जाए तो बराक ओबामा ने भारत को मजबूत करके चीन को घेरने की कोशिश हमेशा से की है। इसी तरह हिलरी क्लिंटन भी भारत को एशिया की नई ताकत के रूप में बढ़ाकर चीन का प्रभाव कम करना चाहेंगी। अच्छी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी चीन के पक्के विरोधी हैं और चीन की ताकत को समेटना उनकी भी प्राथमिकता होगी और ऐसा करने के लिए उन्हें भी भारत की ही मदद लेनी पड़ेगी। कुल मिलाकर अमेरिका में सरकार चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी की बने या फिर रिपब्लिकन पार्टी की, भारत दोनों ही सरकारों के लिए सबसे अहम होगा, क्योंकि भारत को साथ लिए बगैर ना तो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जीता जा सकता है और ना ही अर्थव्यवस्था को संभाला जा सकता है। और अमेरिका के लिए चीन के बढ़ते कदमों का इलाज भी भारत ही है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त व्हाइट हाउस में बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच बैठक चल रही है। जी न्यूज की टीम और हमारे संवाददाता अमित प्रकाश इस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। जैसे ही ये बैठक खत्म होगी, वहां से ताजा जानकारी जी न्यूज की टीम आपके लिए भेजेगी और हम आपको अमित प्रकाश के पास भी लेकर चलेंगे।